हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है आर ओ का, जो कि फुल डिटेल कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है कि सितंबर से अक्टूबर मंथ में इसका फॉर्म फिलअप होने लगेगा। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है आर ओ का, समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का। तो इसमें हम देखेंगे टॉपिक वाइज कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछे जा रहे हैं। जनरल स्टडी फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो तुम्हें हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं उसके बारे में, पॉलिटी के बारे में। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स और क्या कहते हैं पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट में सारे लगभग कवर कर लेना है। उसके बाद हम पंचायती राज के बारे में आते हैं, वहाँ पे कवर करना है। शेड्यूल क्या कहते हैं हमारा जो पार्ट 17 है उसको कंप्लीट कर लेना, लैंग्वेज वाला, क्योंकि वो अभी न्यूज़ में है तो पूछा जा रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, इकोनॉमिक, बैंक से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या करनी है, हमको कवर करनी पड़ेंगी। एंड कल्चर, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कितने हैं, वेटलैंड कितने हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ये सारी चीज़ें। फिर वर्ल्ड जियोग्राफी, पॉपुलेशन, जो प्लेसेस न्यूज़ में है वर्ल्ड में, जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई क्राइसिस है, या पे जहाँ पे जी समिट हो रहे हैं जैसे, तो उसको उसके बारे में। इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो चाहिए वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, ना कि वर्ल्ड के। ठीक है, फिर इंडियन एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके बारे में कि क्या इम्प्रूवमेंट है, कौन कौन सी एग्रीकल्चर है, कौन सा मूवमेंट लाया गया है, सारी चीज़ें। उसके बाद कॉमर्स एंड ट्रेड, जनरल साइंस, जो हमारा जनरल साइंस होता है, नॉर्मल हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे अभी G20 की भी मीटिंग हो रही थी, हमारे दिल्ली में समिट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें। स्पेशलाइज नॉलेज रिगार्डिंग द एजुकेशन, मतलब कि ऐसा नहीं कोई ऐसे अपना हो कि बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि बहुत डीप में वरना, मतलब जनरल वे में पता होना चाहिए। कल्चर एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में, जो उसका लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन है उसके बारे में, उसके कल्चर्स के बारे में, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ डाटा, मतलब फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है तो वो भी क्या होना चाहिए, आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये आपके प्रीलिम्स के जो जीएस फर्स्ट का, जीएस स्टडी जिसे कहते हैं फर्स्ट पेपर होता है उसके सिलेबस से। ठीक है, अब बात सेकंड की करते हैं, तो जो सेकंड पेपर होता है जनरल हिंदी की होती है, जिसमें एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, मतलब कि विलोम और समानार्थी शब्द। ठीक है, वर्ड को, मतलब जो सेंटेंस दिया आपको दे दिया जाएगा, शब्द उसको करेक्ट, शुद्ध और शुद्ध करना होता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है। तो इस सब को क्या करना है, आपको सॉल्व करना होता है। वर्ड, एडजेक्टिव एंड सिनोनिम्स, पर्यायवाची वगैरह दे दिया जाएगा तो आपको कंप्लीट करना होगा। अच्छा, हम मेंस का सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि आर ओ का मेंस का 2023 का क्या सिलेबस था, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा 2024 का भी होगा। तो जो इसका है आर ओ का, इसका एक्सपेक्टेड जो है जनरल स्टडी में, तो वही सेम चीज़ सारी जितनी अभी तक हमने देखी, मेंस में भी लगभग वही सारी चीज़ें होती हैं। इंक्लूड कर देते हैं जो हिंदी का सेकंड पेपर होता है, तो जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, हेडिंग ऑफ द गिवन पैसेज वगैरह दे दिया जाएगा। प्रीसेस एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, कुछ अंडरलाइन पार्ट का दे दिया जाएगा कि अधोलिखित पार्ट को क्या करो आप उल्लेखित करो या उसके बारे में बताओ। टेबुलर होता है एनी गिवन क्वेश्चन ऑफ लेक्चर, करस्पॉन्डिंग होता है, पहला होगा ऑफिशियल डेमी, डेमी ऑफिशियल लेटर होता है, फिर होता है ऑफिशियल मेमो एंड मेमो सर्कुलर, सेकंड जो पूछा जाता है इसके बारे में होगा। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश में बनाने के लिए होगा 5 वर्ड लगभग दिए जाते हैं। आइडियम्स एंड फ्रेज होगा लगभग 5 का। कंप्यूटर का भी लगभग उतना ही होगा। पार्ट 1 में कन्वर्सेशन, मतलब कन्वेंशनल होगा। पार्ट 2 जनरल वोकैबुलरी का होगा, जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिया जाएगा, 5 से 6 वर्ड दे दिया जाता है, सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको मेक करना होता है, बनाना होता है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का क्वेश्चन होते हैं करीब 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें पहला पेपर जो प्रारंभिक परीक्षा का हमारा होता है सामान्य अध्ययन का, जिसमें मैंने बताया GS1, जिसमें सिलेबस बताया अभी, तो उसमें जो पहला होता है उसमें प्रश्नों की संख्या जो होती है 150 होती है, अधिकतम अंक भी 150 ही होते हैं, लेकिन जो समय मिलता है 1 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। मुख्य जो परीक्षा होती है उसमें सामान्य अध्ययन में वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 120 मिनट में करने होते हैं। इसमें टाइम अच्छा खासा मिल जाता है हमको।
फिर बात करते हैं जो सेकंड हिंदू संरचना की होती है, जिसमें हमको लिखना होता है, तो परंपरागत प्राकृतिक होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अधिकतम मार्क्स 100 नंबर का होता है और 3 घंटे का होता है, इसमें एस्से जैसे लिखना होता, मतलब लिखना पड़ता है। और जो तीसरा पेपर होता है निबंध का, जिसमें एस्से लिखना होता है, तो परंपरागत प्राकृतिक से ये भी पेपर होगा। 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें और 100 नंबर्स के होते हैं, और भी ये भी 3 ही घंटे का होता है, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न है कि सामान्य अध्ययन का जो होगा टोटल अंक 140 का होगा, और जो है तुम्हारा सामान्य हिंदी का होगा 60 नंबर का होगा। तो दोनों मिला के 120 मतलब सॉरी 200 नंबर हमें को पाने होते हैं, ठीक है। तो यही हमारा सिलेबस है, हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और एग्ज़ाम में क्योंकि 2024 आ रहा है, चुनाव का बहार है, तो इसमें जॉब लगने के बड़े ज़्यादा आसार हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाएगी। तो आप लोग एक बार सिलेबस को देख लीजिए, और आप लोगों का कोर्स भी इसी पे लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग कोर्स को भी एंजॉय करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।